नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर घमासान मचा हुआ है। बागी दोनों में बताए जा रहे हैं। दरअसल टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी। जिन्हें टिकट मिला वो तो खुश नजर आ रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया या जिनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया वो जिन्हें टिकट मिला है उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा में कुछ नेताओं ने अपने पार्टी के ही खिलाफ काम किया था, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता थे और बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता थे, जिसके बाद चुनाव के बाद कुछ नेताओं ने तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी जिसके लिए उन्होंने काम किया उसका दामन थाम लिया, तो कुछ नेताओं पर कार्रवाई हुई। अब ये हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, अब यही विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल हुआ ये है कि टिकट को लेकर मारामारी बढ़ी हुई है। कांग्रेस के अंदर अभी भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने ज्यादातर मामलों को सुलझा लिया है, लेकिन महेंद्रगढ़ से जो खबर आ रही है वो काफी बीजेपी को परेशान करने वाली है। हालांकि इस पर सफाई उनकी तरफ से पेश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। दरअसल महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एक नेता को पार्टी में शामिल भी करवाया। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह को भी बुलाया। राव इंद्रजीत सिंह रामविलास शर्मा के पक्ष में उतर गए और उन्होंने आला कमान को धमकी दे दी कि अगर टिकट नहीं मिला तो धक्का पूरे हरियाणा में लगेगा। अब जिस तरह से उन्होंने आला कमान को धमकी दी थी और उसके बाद तुरंत रामविलास शर्मा का टिकट काट के फिर दे दिया गया कंवर सिंह यादव को टिकट। अब ये कंवर सिंह यादव वही है जिनसे रामविलास शर्मा की लड़ाई हुई थी, जहां मंच पर आपस में बताया जा रहा था कि भिड़ गए थे। तो कंवर सिंह यादव को जब टिकट मिला तो उसके बाद अब इनका बयान राव इंद्रजीत सिंह का सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब रामविलास शर्मा के जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक, वो ये कह रहे हैं कि हमारे दादा को टिकट नहीं मिल पाया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब खामियाजा कैसे भुगता जाएगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या इस चुनाव में वो नेता जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया या फिर जो नाराज हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही काम करेंगे, या उनके समर्थक जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बीजेपी ने गलत किया है, टिकट वापस लेकर दादा को टिकट दी जाए, क्या वो बीजेपी के विरोध में काम करेंगे, किसी और कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए आपको वो बयान सुनाते हैं जो राव इंद्रजीत सिंह ने दिया था, सुनिए। पंडित रामविलास शर्मा जी और सम्मानित मंच, जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौड़े बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। और अगर आज मंचासी अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज कराना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था तो आज से पहले करे होते ना, पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 राज्य के लोगों ने
मिलकर के इनका पर्चा बढ़वाया, इनको मनोबल बढ़ाया है। न केवल रामविलास का मनोबल बढ़ाया है, पर हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारेगी, और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा, सभी को धक्का लगेगा। मैं आज इनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए नहीं आया। सहानुभूति तो जब जताई जाएगी जब इनको टिकट नहीं मिलेगी। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, और हम यहां बैठे हुए थे और चौधरी धर्मवीर ने पूछा, बोल भाई क्या कहना है रामविलास? तो रामविलास ने बोला भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी का नाम। जिस व्यक्ति के रग रग के अंदर बीजेपी समाई हुई हो, आज यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने अगर इनको डिनाई करना चाहिए था तो आज से पहले कह करके इनको कर देना चाहिए था, तेरे को हम गवर्नर बना रहे हैं, तेरे को हम किसी और चीज का बड़ा ऑर्डर देने लग रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह से देना हमारे को अच्छा नहीं लगा पंडित जी। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संभाली है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे डॉक्टर के सामने।